क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कह रहा है कि एक पर्सन है जो कि उसके पास केमिकल है 25 रुपये पर लीटर का। तो वो किस रेशियो में वाटर भी मिक्सड करेगा विद द केमिकल द मिक्सचर एट 20 रुपीज पर लीटर ही में गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25% से उसका प्रॉफिट हो जाए। तो लेट कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ वाटर जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 × 100/25, यानी कि 16 रुपये हो गया। ठीक है। तो केमिकल कितना है 25, वाटर कितना है 0, और दोनों में एलिगेशन 16, और यहाँ का रेशियो कितना हो जाएगा 16 - 0 = 16। 25 में से 16 गया कितना 9, यानी कि 9:16 का रेशियो है। 12 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 280 रुपये पर केजी मिक्सड विद 9 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 240 रुपये पर केजी। द एवरेज प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स टी इज कितना होगा? एवरेज प्राइस मिक्स टी कितना हो जाएगा 280, 280 इंटू 7 प्लस 240 इंटू 9 अपॉन में 16, यानी कि 1960। 1960 प्लस 2160 अपॉन में 16, तो 4120 अपॉन में 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 257.50। 257.50 ऑप्शन बी हमारे से आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस रेशियो में इन वाटर रेशियो मस्ट अ मिक्सचर ऑफ 30% alcohol strength be mixed with that of 50% alcohol strength so as to get a mixture of 45% alcohol strength। ठीक है। तो एलिगेशन लगा देते हैं। तो अल्कोहल इन फर्स्ट मिक्सचर इज 30%। ठीक है। अल्कोहल इन सेकेंड मिक्सचर कितना है 50%। कंबाइंड कितना है फाइनल मिक्सचर 45%, यानी कि 5 और 15, 1 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 729 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क है। वाटर का द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:2, 7:2 है। ठीक है। तो मिल्क और वाटर है और रेशियो कितना 7:2 दिया हुआ है। टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3, 7:3 न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, वाटर वाटर कितना ऐड हुआ। ठीक है। तो मिल्क बराबर है पहले ही, तो वाटर ऐड कर 1 यूनिट हो रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 9 है टोटल यूनिट। ठीक है। तो 9 की वैल्यू जो है ना वो 729 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ ना पहली लाइन कि इन 729 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:2। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 लीटर। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर एडेड कितना हो जाएगा 81, ऑप्शन 81 लीटर मिलाएंगे पानी। ठीक है। ऑप्शन नहीं होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पड़ा कि इन अ 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:1। ठीक है। तो रेशियो कितना दिया हुआ है 7:1 मिल्क और वाटर का, और फाइनल रेशियो क्या क्या हो जा रहा है 3:1 हो जा रहा है। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1 द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर विल बी, क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करना है नॉट मिल्क। तो क्या होगा मिल्क को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा 21:3, और यहाँ पे भी हो जाएगा 21:7। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 24। यहाँ सामने दिख रहा है कि 4 यूनिट बढ़ रहा है, 4 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि 24 की वैल्यू जो है ना वो कितने के बराबर है 40 के बराबर। तो 1 लीटर की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 40/24। ठीक है। तो 24 और 40 और इंटू 4 कर देंगे। 4 लीटर का निकालना है ना कितना ज़्यादा ऐड किए, वाटर इज एडेड। ठीक है। तो 4×25 और छक्के 6×25 और 8×6 = 48 होता है। यानी कि 3 नीचे होगा यहाँ 20 होगा, यानी कि 20/3, यानी कि 6/2/3, ऑप्शन ए हमारे से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलॉय जो है एलॉय इन एन एलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 1:2
इन द सेकेंड एलॉय जो है सेम एलिमेंट आर इन द रेशियो 2:3. इफ दीज टू एलॉयज वी मिक्स टू फॉर्म ए न्यू एलॉय which two elements are in the ratio 5:8. The ratio of these two alloys in the new alloy is, तो रेशियो क्या होगा जिंक और कॉपर का. ठीक है, तो फर्स्ट एलॉय में कितना है 1:2. ठीक है, सेकेंड एलॉय में कितना है 2:3. और न्यू एलॉय में कितना है 5:8. 5:8. ठीक है, अब क्या करेंगे ये तीन दो, 2 + 1 3, टोटल 3 हो जाएगा. ये 3 2 5 और 8 5 13. ठीक है, 8 5 13, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 195. ठीक है, तो यहाँ पे अगर 65 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में 65 मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आएगा. दोनों का एडिंग करेंगे तो 3 आएगा. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 को, सो आ जाएगा वहाँ पे 195. यहाँ पे फिर 39 मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ 3 से कितना 39 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 15 और 8 से 15. ठीक है, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, नया रेशियो हमारे पास आ जाएगा 65 और 130. दूसरा रेशियो 78 और 117. तीसरा रेशियो 75 अपन 120. ठीक है, अब एलिगेशन अप्लाई कर देंगे. किसमें चाहिए हमें 65 और 78 और दोनों का मिक्सचर 75. तो कितना जगह रेशियो हमारे पास 3:10. ऑप्शन ए हमारे से आंसर है. ठीक है, 70 नंबर का एक जार है जो कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए और बी in the ratio 4:1. When 10 liters of mixture was taken out and 10 liters of liquid B was poured into the jar, the ratio becomes 2:3. The quantity of liquid A contained in the jar initially कितना कंटेन कर किया होगा. ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो है वो है 4x और x मान लेते हैं. ठीक है, तो 4x में क्या कर रहा है -8 कर रहा है और x में क्या कर रहा है -2 + 10 = 2/3 के बराबर है. ठीक है, ये समझ में आ गया कि एक जार में 2 पतीले हैं. ठीक है, एक जार में सिर्फ 2 लिक्विड्स हैं और उनका रेशियो कितना दिया हुआ है 4:1 के रेशियो में दिया हुआ है. ठीक है, तो व्हेन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर जो है वो टेकन आउट हो गया. ठीक है, एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी वाज poured इनटू द जार. ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4. ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी कितना हो जाएगा 4 × 10, 4 × 4 यानी कि 16 लीटर. ऑप्शन सी हमारे से आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मिक्सचर है 75 लीटर का. रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, मिल्क और वाटर जो है वो 2:1 के रेशियो में है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू मेक द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इज 1:2. तो 1:2 में मेक कर देता है. ठीक है, तो मिल्क को यहाँ पे क्या करेगा, वाटर जो है वो ऐड हो रहा है तो मिल्क को बराबर करते हैं ×2 और ×2. यानी कि जो नया मिक्सचर नया हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2:4. 2:4 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है 3. ये कितना इंक्रीज हो रहा है, ये भी 3 से इंक्रीज हो रहा है. तो 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 75. 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 और 3 यूनिट जो है वो एडेड हुआ है यानी कि 3 × 25 यानी कि 75 लीटर. ऑप्शन सी हमारे से आंसर है. 99 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है कि ए और बी जो है वो दो एलॉय है. ठीक है, of gold and copper का prepared by mixing a metal in the ratio 5:3 or 5:11 respectively. Equal quantity of these alloys are melted to form a third alloy C. ठीक है, the ratio of the gold and copper in the alloy C is okay. तो alloy A कितना है 5:3, टोटल कितना है 8. alloy B कितना है 5:11, टोटल कितना है 16. तो अगर इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सड हो गया तो यहाँ से अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई और यहाँ 2 मल्टीप्लाई, तो नया जो हमारा रेशियो आ जाएगा 10:3 एलॉय ए का. बी का कितना आ जाएगा 15, 5:1 11. टोटल कितना हो जाएगा 16.
ये भी टोटल कितना हो जाएगा 16, यहाँ 6 है, 3 × 2 6 हो जाएगा ना 16। तो फाइनल कितना 15:17। ऑप्शन सी हमारे से आंसर होगा। ठीक है, 10 5 15 और 6 और प्लस 11 17। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलेगा, टू टाइप्स ऑफ एलॉय है पोजेस गोल्ड एंड सिल्वर इन द रेशियो 7:22 एंड 21.37 जो है वो एंड 21.37, ठीक है। इन व्हाट रेशियो should these alloys be mixed so as to have a new alloy in which gold and silver would exist in the ratio 25:62। तो क्या होगा, एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में। तो पहला क्या दिया हुआ है 7:22, 7/22 और 21/37। तो लिख देते हैं 27/22 और 21/37। और इन दोनों का क्या होगा 25/62। अब ये तो ऐसे है, अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे की वैल्यू को हटाने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, नीचे वैल्यू हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इसको हटाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 22/62 लिख देंगे। अपोजिट के दोनों लिख देंगे। ठीक है, तो इंटू 37। तो रेशियो हम बराबर कर सकते हैं यहाँ से 20/62 इंटू 37। यहाँ पे सेम 20/62 इंटू 37। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 62 से 62 तो कट जाएगा, 20 × 25 हो जाएगा और 37 हो जाएगा। अगर हम यही चीज़ रखें और माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, मान लो कि 25 में से 21 माइनस कर दिए तो ये तो 4 हो जाएगा पहला चीज़। और दूसरा चीज़ जो हमें बचा, जैसे कि कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा 25 × 20 × 37 माइनस 21 × 20 × 62। ठीक है, 37 से 37 कैंसिल। अब यहाँ से 22 कैंसिल हो जाएगा, 22 37 और सॉरी यहाँ 22 है, 22 37 और 62, 22 से 22 कैंसिल। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 7 × 37 इंटू 62 माइनस 25 × 22 इंटू 37। ठीक है, ये 25 माइनस होगा, 25 - 7 होगा, ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 25 - 7। अब कॉमन निकालेंगे, कौन सा कॉमन है, 21 में ये क्या है, यहाँ 22 यहाँ 22। ठीक है, 22 कॉमन है, इसको बाहर निकाल देंगे। अब बाकी जो है उसको माइनस कर देंगे और फिर 22 इंटू जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू को, जो भी माइनस करने के बाद आएगा। ठीक है, तो फाइनल जो रेशियो आ जाएगा वो 13:8 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वहाँ से होगा। एक और तरीका है कि 22 37 और 62 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो जितना आएगा और उससे कर देंगे, इंटू कर देंगे। या फिर एक और तरीका है कि 25 से 62 अपन लिख दिए और इसे माइनस करेंगे डायरेक्ट, तो उसमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।